प्यारे छात्रों, क्लास 9th लेसन नंबर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सर्वप्रथम आप देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 शोन। अब आती है बात पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 सो ऑन। बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब आती है बात धन पूर्णांक। धन पूर्णांक जैसे में 1, 2, 3। ऋण पूर्णांक जैसे -4, -3, -2, -1। शून्य पूर्णांक जैसे शून्य। शून्य ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। यह अपने आप में अलग पूर्णांक है, इसलिए इसका नाम दिया गया शून्य पूर्णांक। बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 सो ऑन। यहाँ 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 6, 8, 9 डॉट 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 सो। परमेय संख्या। अब बात करते हैं परमेय संख्याओं के बारे में। परमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। किंतु Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P 0 हो सकता है किंतु Q 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार बात करते हैं हम अपरमेय संख्याओं के बारे में। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, √2, √3। बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, अथवा सभी संख्याओं को जोड़कर अभाज्य, जैसे अभाज्य परमेय, अभाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं? वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। वास्तविक संख्याएं तथा उनके दशमलव प्रसार। बात करें हम दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार, नंबर 2 अनवसानी आवर्ती या अशांत आवृत्ति, नंबर 3 अनवसानी, अनावर्ती या अशांत आवृत्ति। अब बात करते हैं हम शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव प्रसार इस स्थिति में जब हम P में Q से भाग करें तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। जैसे 1/2, जैसे 1/2 के 1 क्या है हमारा P और 2 क्या है Q। जब हम 2 का भाग हम 1 में देंगे तो हमें 0.5 प्राप्त होगा और शेषफल जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा? 0 होगा। बात करते हैं हम इस स्थिति में जब
अनावसानी आवृत्ति या अशांत आवृत्ति है। तो इस स्थिति में जब हम P में Q से भाग करें तो शेषफल की पूर्णावती होती है। शेषफल की क्या होती है? पूर्णावती, मतलब शेषफल वही बार बार आता रहता है। जैसे 1/3 P/Q के रूप में लिखा है इसको। 3 से हमने 1 को डिवाइड किया और ये देखेंगे आप सामने प्राप्त हो रहा है 0.3333। इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 और 3 पर क्या है? ये वार। क्या लगा हुआ है आपके सामने? बार। इसे हम क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। संख्या की पूर्णावती भी हो रही है। अब बात करते हैं हम अनावसानी अनावर्ती या अशांत आवर्ती के बारे में। इस स्थिति में जब हम P में Q से भाग करें तो शेषफल पूर्णावती, शेषफल की क्या होती है? पूर्णावती नहीं होती। शेषफल शून्य भी नहीं होता। जैसे √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू एक्चुअली नहीं निकाल सकते हम एक्यूरेट, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0.4142। कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही। ठीक, नमस्कार।